नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां विधायक अमित महतो को सजा की खबर है। सोनाहातू मामले में 2 साल की सजा मिली है। 2006 में तत्कालीन सीओ से मारपीट का ये पूरा मामला है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था। जस्टिस दिवाकर पांडे की कोर्ट ने मामला सुनाया है, सजा सुनाया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है ये, जहां अमित महतो को सजा का ऐलान हुआ है। 2 साल की सजा अमित महतो को मिली है। पूरा मामला 2006 का है, जब तत्कालीन सीओ से मारपीट की गई थी। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का अमित महतो पर आरोप लगा है। जस्टिस दिवाकर पांडे की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक अमित महतो पर सजा का ऐलान हुआ है। मनोज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, अमित महतो को 2 साल की सजा मिली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए, मैं बता दूं आपको कि मामला जो है ये सोनाहातू सीओ के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसमें अमित महतो और 8 अन्य लोग जो हैं वो आरोपी थे। और इस मामले में जो न्यायाधीश दिवाकर पांडे, उनकी कोर्ट में मामला चल रहा था और आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 2 साल तक की अधिकतम सजा सुनाई है और इस मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। और अगर हम बात करेंगे तो ये एक कहा जाए महत्वपूर्ण है। अगर इसमें आईपीसी की धारा 506 और 353 के तहत दोषी पाया गया है। 506 के तहत धमकी देने का मामला, जो 506 की अगर हम बात करते हैं तो वो धमकी देने से जुड़ा हुआ धारा है। और जी मनोज, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में रोचक बने राज्यसभा चुनाव में सभी 80 विधायकों ने अपने वोट डाल दिए हैं। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में डटे रहने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन दूसरे पर बीजेपी के प्रदीप सोनथालिया और कांग्रेस के धीरज साहू के बीच टक्कर है। बीजेपी जहां 2016 का इतिहास दोहराने की कोशिश में है, वहीं यूपीए विपक्ष की एकता को बरकरार रखने में जुटा है। सीएम रघुवर दास ने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है। सीएम रघुवर दास के साथ एनओ सेका और गीता कोड़ा ने भी राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों सीट जीत रहा है, प्लीज सर 2 लाइन से बोल दीजिए। उम्मीद का नोट चल रहा है सर, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका गहरा रही है। जेवीएम विधायक प्रकाश राम के वोट पर विवाद बढ़ रहा है। प्रकाश राम ने मतदान से पहले अपना बैलेट पेपर पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाया। इस पर जेवीएम की ओर से आपत्ति दर्ज की गई। हालांकि प्रकाश राम के समर्थन में मंत्री सीपी उतरे और उनका बचाव किया। पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर नहीं दिखाने के बाद प्रकाश राम का वोट रद्द होने की भी आशंका जताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग मामले में यूपीए को एक और झटका लगा है। भाकपा माले के विधायक राजकुमार यादव के वोट पर भी विवाद उठ रहा है। उन्होंने 2 प्रत्याशियों को प्रथम वरीयता का वोट दे दिया है, जिसके बाद उनकी प्रथम वरीयता का वोट रद्द हो सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झारखंड में राज्यसभा के बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने क्रॉस वोटिंग पर दलील देते हुए कहा कि क्रॉस वोटिंग कुछ भी नहीं होता है। वोट देंगे नहीं देंगे उनकी निजी विषय है, उसकी सारे विधि व्यवस्था है। जो लोगों ने अपने विवेक के हिसाब से वोट दिया होगा, अपने दिया, जब मतपेटी खुलेगा तभी ना पता चलेगा। तो सीट को दोनों सीट क्या आप लोग दोनों? तो हम तो लड़े हैं दोनों सीट को जीतने के लिए, इसलिए चुनाव होता है। प्रजातंत्र में सभी का ये अधिकार है। हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतिपक्ष अपना लड़ाई लड़ रहा है। आखिर दूसरा प्रत्याशी देखिए, क्रॉस वोटिंग कुछ नहीं होता है। वोटिंग होता है, कुछ क्रॉस वोटिंग नहीं होता है।
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि सीट जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त वोट है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने प्रकाश राम को वोटिंग विवाद को अफसोसजनक बताया। क्या है, अब सबकी अपनी अंतरात्मा है, अपनी राजनीतिक सोच है। अब वो सोच किस तरीके से है, वो इसके पीछे क्या लग रहा है? इसके पीछे क्या लग रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जी, लेकिन आपको कितने वोट पड़े हैं कि क्रॉस वोटिंग के 18 लोग, हमारे 18 लोगों ने वोट यूपीए प्रत्याशी को दिया। लेकिन हेमंत राय, आप लोगों को पहले से इस बात की आशंका थी कि क्रॉस वोटिंग होगा, तो क्या चुनाव को लेकर के रणनीति थी? काउंटिंग सफिशिएंट है जी, आप जीत रहे हैं। काउंटिंग सफिशिएंट, तो बिल्कुल आपने जीत के प्रति आश्वस्त है। काउंटिंग सफिशिएंट। जो जेबीएम के इलेक्शन एजेंट है प्रकाश राम जी ने वोट नहीं दिखाया था, तो उसको इनवैलिड करने के लिए हम लोग ने अनुरोध किया है। क्या प्रक्रिया होती है इसके में? अगर पहले तो माननीय विधायक जी को जो पहले तो अपने इलेक्शन एजेंट को दिखाना था, प्रकाश राम जी ने अपने अंगूठा जो कैंडिडेट के ऊपर जो छिपाकर जो है जल्दी से बैलेट बॉक्स डालने की कोशिश की, तो उससे जो है चुनाव कम से कम राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया में गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और अफसोसजनक है। इधर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। आरपीएन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी धनबल का इस्तेमाल पर यूपी और झारखंड में सीट जीतना चाहती है। देखिए, एक वोट की आप बात कर रहे हैं, हमें अभी गिनती बाकी है, पर एक बड़ा मसला उठता है जिसके बारे में मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में और झारखंड में वोट ही नहीं थे, तो किस प्रजातंत्र की बात कर रहे थे और किस दम पर ये इलेक्शन लड़ रहे थे? धन के बल पर, और जहां सत्ता है उसके बल पर। तो धन प्रयोग की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी रोज चरित्रवान और काला धन समाप्त करने की बात करते हैं, तो जहां भारतीय जनता पार्टी के पास वोट ही पूरे नहीं थे इलेक्शन जीतने के लिए, तो इन्होंने प्रत्याशी किस बिना पे खड़े किए? झारखंड में विपक्ष के साझा उम्मीदवार कांग्रेस के धीरज साहू हैं। धीरज साहू को जीत के लिए 27 वोटों की जरूरत है। धीरज साहू ने न्यूज 18 से बातचीत में अपनी जीत को पक्की बताया। वो उनकी सोच है। वो कभी कोई पार्टी बोलता है, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो कभी बोलता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन उनको खुद अंदर से बेचैनी हो रही है। हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग करने का पूरा प्रयास हो रहा है। वो तो आपको सबको मालूम है कि टिकट कब का कंफर्म हो चुका है। और जहाँ तक दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, मैं 2 बार दिल्ली घूम के आ चुका हूँ, अब तीसरा बार जाने का तैयारी कर रहा हूँ। तो आप निश्चित रहिए कि मैं दोबारा तीसरा बार भी मैं हैट्रिक बनाने जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा निश्चित। जेएमएम विधायक अमित महतो ने राज्यसभा चुनाव में पहला वोट डाला और अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया। वोट डाल के हम अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और 200% हमारे प्रत्याशी धीरू बाबू जो हैं वो जीतेंगे। सर, जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी तो आप सबसे पहले वोट डालने आए। मैं जान के और लोग जो हैं कितने इंटैक्ट हैं, कितने एकजुट हैं? कहा जा रहा है कि सेंधमारी का सबसे सॉफ्ट टारगेट आप लोग ही हैं। कोई सेंधमारी नहीं, सारे विपक्षी जो भी हैं, विपक्षी दल पूरे तरीके से एक हैं और एक होकर मतदान करने वाले हैं। आज इसका तो परिणाम आएगा, नतीजा दिखेगा। झारखंड में एनडीए के विधायकों ने अपने दोनों प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। आशान्वित है कि दोनों सीट एनडीए के पक्ष में आएगा और जो उत्साह है हमारे वोटर्स में, तो वो देखने योग्य है। और हम लोग का दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, दोनों जीतेंगे, समीर जी भी जीतेंगे और प्रदीप जी भी जीतेंगे, क्योंकि हम सारे लोग वोट दे रहे हैं अंतरात्मा की आवाज से। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश चल रहा है, पूरा झारखंड चल रहा है, आम जनता चल रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। और समय के साथ हम लोग चलते हैं और इतिहास पुनः इस बात को दोहराना चाह रही है और दोनों दिल्ली जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। निश्चित रूप से हम लोग दोनों सीट जीतेंगे और दोनों सीट लेकर के हम। तो झारखंड में दिलचस्प हो चले राज्यसभा के मतदान पर सबकी नजरें हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे झारखंड संपादक राजेश तोमर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन काफी अहम दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और प्रकाश राम के वोट के विवाद मुकाबला लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और दिलचस्प होता दिख रहा है। कई ट्विस्ट और टर्न इसमें भविष्य में आ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए।
देखिए सुकन्या, अगर राज्यसभा के 2 सीटों की बात करें तो जो भाजपा के पास जो बाहुबल है, जो आंकड़ा है, उस आंकड़ा के हिसाब से आप देखें तो 27 वोट के बाद 20 वोट उनके खुद के हैं, चूंकि जो भाजपा और उसके अलाई हैं आजसू, अगर इनके दोनों की आप संख्या जोड़े 27 का इनका आंकड़ा बनता है। 27 के आंकड़ा में 27 वोट अगर जा चुका तो 20 वोट इनके पास था। इनको जीतने के लिए जो सेकंड इनके उम्मीदवार हैं, जो दूसरा उम्मीदवार हैं, वो है प्रदीप संथालिया, जिसमें कि जो इनके समर्थक हैं कुछ निर्दलीय, और साथ में ही इनको दूसरे जगह पर जो दूसरे विधायक हैं उनसे इनको उम्मीद थी। तो अगर पूरे आंकड़ा को आप जोड़ें तो इनके पास जो कुल आंकड़ा है उसमें से 4 निर्दलीय विधायक हैं जिनके समर्थन की इनको उम्मीद थी। अगर आप विपक्ष के पूरे आंकड़ों को देखें तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28 और 18, कांग्रेस के 7, इसको दोनों को जोड़ें तो 25, इनके पास 27 के लिए 2 विधायकों की जरूरत थी, जिसमें कि अब दावा किया जा रहा है कि झारखंड विकास मोर्चा में जो प्रकाश राम है उनके वोट शायद इनवैलिड हो जाएं, या किस तरह से वो चीजों को चैलेंज चुकी किया है, तो किस तरह से नतीजा आता है उसको देखना दिलचस्प होगा। तो अगर एक प्रदीप यादव के वोट को देखें तो आंकड़ा होता है 26। साथ में सबसे जो अंत में आए शिव पूजन जी ने दावा किया है कि उन्होंने यूपीए फोल्डर में वोट डाला है, वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगर इन आंकड़ों को देखें तो 27 का आंकड़ा पार करता है। अगर आप राजकुमार यादव की बात करें जो कि पहले यूपीए फोल्डर में थे, लेकिन उनके वोट इनवैलिड होने की यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही हैं, ऐसी आशंका है। तो 27 का आंकड़ा यहाँ पर दिख रहा है जो कि यूपीए फोल्डर के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे यहाँ पर चौंकाने वाला है, या जिसको कि बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान देना होगा, कि जब भी यहाँ पर वोट होते हैं, खासतौर पर जब निर्दलीय लोग वोट डालते हैं, तो उस समय उनकी तरफ से कोई भी एजेंट नहीं होता, एजेंट खुद वो वहां मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर कोई क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो उसका आंकलन करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होता। तो ऐसे में हमें अंतिम क्षण तक इंतजार करना होगा, और ये मैच कह सकते हैं कि बिल्कुल जो यहाँ का जो चुनाव है दूसरे सीट के लिए वो T20 मैच की तरह है। अंतिम बॉल में पूरा सस्पेंस खुलता दिखेगा। शुक्रिया जी। बिल्कुल राजेश, इस दरमियान बॉडी लैंग्वेज भी और जो वोट देने के बाद नेताओं या फिर मुख्यमंत्री के बयानों पर गौर करें तो उससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है, कौन सा खेमा ज्यादा कॉन्फिडेंट और सशक्त दिख रहा है? फिलहाल अगर बयानों पर गौर करें तो सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल जीत के दावों के बीच में, और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी जो उनके जेस्चर्स थे वो अगर समझने की कोशिश की जाए, राजेश कुमार हमारे साथ हैं, लंबे समय से भाजपा को देखते रहे हैं, भाजपा की रणनीति को बहुत नजदीक से समझते रहे हैं। ऐसे में हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं सुकन्या, कि भाजपा के लिए दूसरा सीट निकालना कितना आसान होगा? नहीं, अब आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कि शिव पूजन कुशवाहा का वोट था वो निश्चित रूप से यूपीए के फोल्डर में गया है, क्योंकि उन्होंने दावा भी किया और बहुत ही पुख्ता दावा उन्होंने किया, मीडिया से बात भी की। तो इससे लग रहा था, जो कि आशा थी भाजपा के लोगों को, कि शिव पूजन कुशवाहा की लॉयल्टी शायद बदले, क्योंकि 2016 में जो हुआ था उस समय उन्होंने उनके पक्ष में किया। लेकिन अगर जिस तरह से पिछली दफा कुछ क्रॉस वोटिंग सामने आता, हालांकि बाद में ये नाम उजागर नहीं हो पाया कि वोट किसने क्रॉस वोट किया था, तो क्या यहाँ पर जो छोटी पार्टियां हैं वहां पर संभावनाएं हैं? छोटी पार्टियां, माफ करें, जो निर्दलीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनका क्रेडेंशियल बहुत अच्छा नहीं दिखा है, तो क्या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं से इनकार करते हैं? नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि प्रकाश राम ने कहा कि उन्होंने कर दिया वोट और दिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें दिखाना था, बंधु तिर्की को दिखाना था, जो उनके पोलिंग एजेंट है, उन्होंने कहीं छिपाने की कोशिश की, जिस पर आपत्ति है। जो 2-3 विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, गीता कोड़ा हैं, जोआ मांझी हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ दावे कर रहे हैं, भरोसा दिला रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनती हैं या नहीं बनती हैं? देखिए, कम है, क्योंकि 1-2 बात ही हम कह सकते हैं, 2 वोट अंडर सस्पेंस है। और जैसे गीता कोड़ा, ये डिक्लेयर्ड था, गीता कोड़ा कल भी एनडीए, कोई वहां पर एजेंट नहीं होता है। नहीं, एजेंट नहीं होता है, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक में वो थे, ये भानु प्रताप शाही थे, तो इसका मतलब है उनका डिक्लेयर्ड था, एक तरह से उनके पक्ष में वोट था। लेकिन ये क्लियर है, इस पर कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। जहां तक शिव पूजन कुशवाहा की बात थी, तो उस पर लग रहा था कि ये इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैंने वोट दिया है धीरज प्रसाद साहू को। सुकन्या, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें और आंकड़ों के दावों को अगर यहाँ पर सच माना जाए, तो ये जो दूसरा सीट है वो यूपीए खेमे में जाता दिख रहा है। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो निर्दलीय लोग होते हैं, निर्दलीय लोगों में कोई दूसरा एजेंट नहीं होता है, सिर्फ उन पर भरोसा करना होता है। पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो उनके अलग अलग गणित उसके होते हैं, समीकरण है, जिसे समझना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल झारखंड में होता है, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमें लगता है थोड़ा अंतिम समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस पर आप ज्यादा विश्वास करते हैं संभवतः वहां से ही क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि निर्दलियों का वोट यहाँ काफी अहम है। ऐसे में किस तरह से उन्होंने वोटिंग की है, उसके लिए जब चुनाव की गिनती होगी, 4 बजे का समय है, उसके बाद 5 बजे वोटों की गिनती होगी, तब ये पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि ये यहाँ से विजयी कौन होते हैं। लेकिन जो
दूसरा सीट है उसको लेकर अभी फिलहाल कोई पुख्ता दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो आंकड़े हैं वो फिलहाल यूपीए के पक्ष में दिख रहा है। चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद समेत 19 दोषियों के खिलाफ कल फैसला आ सकता है। इस मामले में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद अब कल फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी का ये मामला था, जिसमें रांची की सीबीआई कोर्ट ने 31 आरोपियों में से 19 को दोषी करार दिया था, जबकि 12 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। आज 5 लोगों जितने आर और एस 2 से थे, 5 लोगों की अभियुक्तों की सुनवाई थी। आज 5 लोगों की सुनवाई पूरी हो गई है। अब कल के लिए इसको रखा गया है। कल सेंटेंस सुना देंगे जज साहब। अब समय क्लियर नहीं कर पाए अभी, वो अपने हिसाब से देख के जो भी होगा हम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, उस हिसाब से सुना देंगे। क्या कुछ आज आप लोग के द्वारा कहा गया? हम लोगों के द्वारा आज तो जो आर से हैं, जैसे राजा राम जोशी, रघुनंदन प्रसाद, राधा मोहन मंडल, सबका वही है कि ओल्ड एज हैं और मेडिकल बीमार हैं और उनको लीनियंट व्यू लिया जाए। काफी दिन से केस फाइट कर रहे हैं और काफी दिन कस्टडी में भी रह गए। सारा का करीब करीब वही ग्राउंड था। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मेन रोड में चैम्बर भवन के पास के दुकान में ये आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए रंजीत खलखो को रांची के मांडर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सबने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर शहीद के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख का चेक सौंपा गया। ऐसे तो कौन मांग करेंगे? मेरा बेटी लोग है 3 जन, पढ़ी लिखी है और ऐसे ही बेगारी है, तो कुछ भी तो चाहिए ना मेरे बेटी लोग को। जो सेवा करने वाला था तो चल गया दुनिया से। हमें गर्व है अपने भाई स्वर्गीय रंजीत खलखो के इस शहादत के लिए, क्योंकि वो हमारे इस एरिया के लिए बहुत ही बड़े शहादत बन गए। तो हम अपने गांव, अपने सभी ग्रामवासी के ही इच्छा है कि आज हम ये दिन देखें, तो आने वाले समय में भी मतलब उनका कुछ ऐसा चीज यहाँ रह जाना चाहिए कि हमेशा वो जिंदा रहे और यादगार रहे। आज हम यही बोलना चाहते हैं कि आज मुझे गर्व है कि मेरा भाई रंजीत खलखो आज शहीद हो गया देश का सेवा करते करते। और हम यही चाहते हैं ना कि आज शहीद हो गया वो, लेकिन हम देश का सेवा करना चाहते हैं कि हम भी उस लायक बन जाए और उसी तरीके से पूरा देश का सेवा कर सके। गर्व है रंजीत खलखो पे, मेरे बड़े भाई पे, कि मेरे देश के लिए शहीद हुए।